हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉग्निटिव बिहेवियर पर्सपेक्टिव क्या होता है और इसका क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या इम्पोर्टेंस है। कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर। कॉग्निटिव बिहेवियर पर्सपेक्टिव में हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस और उनका हमारे बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट है को स्टडी करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मैकेनिज्म। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मैकेनिज्म्स को स्टडी किया जाता है, जैसे कि अटेंशन, मेमोरी, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग एट्सेट्रा। इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कॉग्निटिव बिहेवियर पर्सपेक्टिव कैसे यूज होता है, हाउ थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बिकम डिस्टॉर्टेड एंड लीड टू मैलएडेप्टिव इमोशन एंड बिहेवियर। किसी भी इंडिविजुअल का अगर नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है या थॉट प्रोसेस जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, तो उसका जो भावनात्मक स्तर तथा व्यवहार दोनों ही मैल एडेप्टिव हो जाते हैं या वो साइकोपैथोलॉजी का रीज़न बनते हैं। डिस्टॉर्टेड थॉट्स एंड नेगेटिव इंफॉर्मेशन इन मेमोरी एग्जिबिटेड बाय पीपल विद वेरियस पैथोलॉजी। तो जो डिफरेंट टाइप के जो मानसिक रोग हैं वो किस वजह से हो जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से या डिस्टॉर्टेड थॉट की वजह से। जब एक व्यक्ति को लगने लगता है कि वो वर्थलेस है या उसका कोई यूज़ नहीं है या कोई भी उसको प्यार नहीं करता है, इस तरह के थॉट्स जब बार बार आते हैं तो व्यक्ति में कोई ना कोई मानसिक रोग हो सकता है। Distorted information processing and negative information in memory exhibited by people with various pathology. Today, the cognitive behavioral perspective is highly influential because of two reasons. First is effective treatment and second is insight. जो फर्स्ट रीज़न है वो बताता है कि the success it has had in developing effective treatment for many disorders. And second, the insight it has provided into the importance of distorted cognition in understanding abnormal behavior. Albert Bandura in 1925 जो कि एक लर्निंग थ्योरिस्ट थे, उन्होंने बताया कि एक कॉग्निटिव बिहेवियर पर्सपेक्टिव placed considerable emphasis on the cognitive aspect of learning. Bandura stressed that human beings regulate their behavior by internal symbolic process thought, that is, they learn by internal reinforcement. We do not always require external reinforcements to alter our behavior, but our cognitive abilities, we can solve many problems internally. Bandura in 1974 reported a theory, self-efficacy theory, in which he said a person or every person has a capacity for self-direction, and जिसको उन्होंने सेल्फ एफिकेसी कहा है कि हर व्यक्ति के पास एक ऐसी क्षमता होती है जिससे वो अपने ही बिहेवियर को डायरेक्शन दे सकता है। सेल्फ एफिकेसी कैन इम्प्रूव आवर मेंटल हेल्थ। अगर एक व्यक्ति की सेल्फ एफिकेसी को इम्प्रूव किया जाए तो उसकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव हो सकती है। बेंडूरा ने उसके बाद अपनी थ्योरी में बताया कि कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रीटमेंट वर्क इन लार्ज पार्ट बाय इम्प्रूविंग सेल्फ एफिकेसी। उसके बाद हम कॉग्निटिव बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं एट्रीब्यूशन स्टाइल एंड साइकोपैथोलॉजी की। एट्रीब्यूशन क्या होता है? एट्रीब्यूशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग कॉजेज टू थिंग्स दैट हैपन। जो भी घटनाएं घटित होती हैं या जो भी हमारा बिहेवियर होता है उसके क्या कारण है, क्या कॉजेज है, वो एट्रीब्यूशन होता है। और एट्रीब्यूशन स्टाइल क्या होता है? एट्रीब्यूशन स्टाइल टू टाइप्स का होता है, इंटरनल एट्रीब्यूशन स्टाइल एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन स्टाइल।
इंटरनल एट्रीब्यूशन स्टाइल कौन सा होता है? जिसमें कि हम अपने पर्सनल ट्रेट्स को अपने बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, वो इंटरनल एट्रीब्यूशन होता है। और जब हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हमारे बिहेवियर का कॉज मानते हैं तो वो एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन स्टाइल होता है। तो एक व्यक्ति किस तरह का एट्रीब्यूशन स्टाइल रखता है, ये उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। Another pioneering cognitive theorist, Aaron Beck, adopted the concept schema from cognitive psychology. अब ये स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है जो कि हमारा एक सेट ऑफ नॉलेज होता है या हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज होता है, वो हमारा स्कीमा होता है। स्कीमा बैक ने बताया, बैक एंड फ्रीमैन 1990 said that different form of psychopathology are characterized by different maladaptive schemas, कि हमारा जब स्कीमा ही maladaptive हो जाता है तो बहुत सारी साइकोपैथोलॉजीज का कारण वो बन सकता है। Schemas that have developed as a function of adverse early learning experiences and that lead to the distortion in our thinking. It means distortion in thinking characteristic of certain disorders such as anxiety, depression and personality disorders. तो ये जो है था हमारा कॉग्निटिव बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम बात करेंगे ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के बारे में। तब तक थैंक यू, ओके बाय।